welcome to my YouTube channel. So if you are new subscriber, new student, then subscribe my channel and then press bell icon. In my videos on mathematics, you get help for the NTSC exam, Olympiad mathematics and board exams. So please subscribe my YouTube channel to get all videos. In today's lecture, we will discuss about probability क्लास 10th। तो पहले प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक जो फार्मूले हैं, थ्योरी है, वो समझेंगे। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज द गेम ऑफ चांस। इट इज क्लाउड इन द स्काई, इट इज रेनिंग और नॉट। व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट एनी इवेंट, एनीथिंग, परहैप्स, व्हेन वी यूज परहैप्स, इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हम क्या चूज करेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो आप देखोगे सब में तो लिखा होता है रैंडमली, इन रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये वर्ड अपना बहुत यूज होता है, रैंडमली। तो व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट whose outcomes are not known in advance। क्या होगा हमें नहीं पता, इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। यू हैव ए डाइस, देन यू थ्रो इट, व्हाट विल बिकम? आइदर नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3। वी आर नॉट नोन इन एडवांस whether it comes 3 or 4 or 5 or 1। that is called random experiment whose outcomes are not known in advance। Then the most important thing is sample space। ये आपको हर एक सम में लिखनी ही पड़ेगी। सैंपल स्पेस, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने आउटकम्स हैपन हो रहे हैं, मान लो आपने कॉइन टॉस किया, क्या आएगा? हेड और टेल। तो दैट इज सैंपल स्पेस। जितने आउटकम्स हैं, जैसे डाइस थ्रो किया आपने, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी आ सकता है। तो दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो इसको हम शो करते हैं बाय एस। जैसे आपने कॉइन टॉस किया तो क्या आएगा? हेड और टेल। तो सैंपल स्पेस में ये जो हेड और टेल हैं, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स। इसको लिखते हैं करली ब्रैकेट। ये हमेशा करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये एक कॉइन की सैंपल स्पेस है, ये एक डाइस की सैंपल स्पेस है। दिस इज सैंपल स्पेस फॉर 1 डाई। आगे आता है इवेंट। ये वर्ड अपना बहुत यूज होगा, इवेंट। ए सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। जो सैंपल स्पेस में आउटकम्स हैं, एलिमेंट हैं, उनमें से हम एक ले लेंगे, 2 ले लेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दैट इज कॉल्ड इवेंट। जितनी हम बात करें कॉइन की, तो हेड क्या है? एक इवेंट है। टेल क्या है? इवेंट है। और डाइस में 3, 4 भी इवेंट है, ओनली 3 भी इवेंट है। दैट इज कॉल्ड इवेंट। नाउ मोर अबाउट इवेंट। श्योर इवेंट। श्योर मीन्स यकीन, पक्का। एन इवेंट विच ऑलवेज अकर व्हेनेवर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। जो इवेंट हमेशा हो, जिसकी हैपनिंग हो ऑलवेज, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। एंड इम्पॉसिबल एन इवेंट विच नेवर अकर, जो कभी हो ना, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट्स। तो सैंपल स्पेस हो गया आपके पास, इवेंट भी हो गया। आगे है कंप्लीमेंट्री इवेंट। व्हाट इज कंप्लीमेंट्री इवेंट? लेट ई बी एन इवेंट, then complementary of E is written as
ई बार, इसको क्या बोलते हैं, बार, ई बार। इसका मतलब होता है नॉट ई, कंप्लीमेंट्री का मीन्स नॉट ई। तो आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से ग्रेटर है और 0 के इक्वल है, बट लेस देन 1 और इक्वल टू 1। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। दोनों की प्रोबेबिलिटी कंप्लीमेंट्री की और इवेंट की ऐड कर देंगे, आंसर बन जाएगा। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 मीन्स पी ई बार मीन्स नॉट ई, और पी ई बार की 1 मीन्स पी ई। ठीक है, ये हो गया। आगे टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1। जो पूरा एक्सपेरिमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1, नॉट लेस देन 1, नॉट 0, ओनली 1। एंड दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू ई, जो जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी इवेंट की फाइंड करनी है उसके फेवर में कितने केस हैं, अपॉन में क्या आएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। द नंबर ऑफ फेवरेबल केस टू ई अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी का बेसिक है। एक हम एग्जांपल लेते हैं। एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। ठीक है, तो कॉइन को हमने ट्वाइस टॉस्ट किया है। जो इसमें क्या है, एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस लिखा हो या अ पेयर ऑफ कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक ही बात है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। अब एट मोस्ट क्या क्या मतलब होता है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए, कम आ सकता है, 0 भी आ सकता है। एट मोस्ट एक से ज्यादा हेड ना हो लेकिन कम हो सकते हैं, कितने, 0। तो पहले क्या लिखना है, अपने सैंपल स्पेस लिखनी है 2 कॉइन्स की। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। इसका मतलब क्या होता है, जब हम कॉइन टॉस करेंगे या तो दोनों हेड आ जाएंगे, जब पहले कॉइन पे हेड आएगा सेकंड पे टेल आएगी। या देखो मैंने क्या कहा था, ऑल पॉसिबल आउटकम्स जितने भी हो सकते हैं वो सैंपल स्पेस में लिखे जाएंगे। जब पहले कॉइन पे टेल, दूसरे पे हेड आएगा, जब दोनों पे टेल आ जाएंगी, देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 4 हो गया। अब एट मोस्ट 1 हेड, इसमें देखना है किसमें एक हेड आता है या नहीं आता। HT, TH और TT, ये कितने केस है, 3 केस हो गए। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड इज 3/4। ये आपका प्रोबेबिलिटी आ गई एट मोस्ट 1 हेड। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट सॉल्व मोर सम देन कमेंट इन माय चैनल, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए और मैं आपको और सम भी दे सकता हूं। तो फिर मैं दोबारा कहता हूं आपको, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टू सी ऑल वीडियोस। तो उसमें क्या होता है, अभी ये थ्योरी है, क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल दे दी। आपको और सम चाहिए, देन कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए।